Students, this is the last video of chapter number 8 of civics, that is confronting marginalization, and the topic is आदिवासीज डिमांड एंड 1989 एक्ट। तो 1989 का जो एक्ट है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो 1989 एक्ट जो है इम्पॉर्टेंट है बहुत ही अलग रीज़न के लिए, क्योंकि आदिवासीज की जितनी भी एक्टिविटीज़ है रेफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड एंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स, कि जो उनकी लैंड पहले से ही थी वो उन्हें फिर से दी जानी चाहिए। एज यू रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर पॉसिबली डिस्प्लेस्ड, कि उन्हें उनकी ज़मीन से ज़बरदस्ती निकाला जाता था एट दैट टाइम और उन्हें उनकी ज़मीन नहीं दी जाती थी वापस। तो एक्टिविटीज हैव एक्ट दैट दोज हु हैव पॉसिबली encroached upon tribal lands should be punished under this law, कि जो भी लोग इनसे उनकी ज़मीनें वगैरह छीन लेते हैं उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून बढ़ते जाएंगे। They have also pointed to the fact that this fact merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, कि constitution में, संविधान में इन आदिवासी से क्या क्या वादे किए गए हैं और क्या क्या वादे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, कि जो पर्सन्स हैं उनके साथ, तो उनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्ट वगैरह लिया जाएगा, कोई एक्शन लिया जाएगा इनके खिलाफ। दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैन नॉट बी सोल्ड टू और ब्रॉट बाय नॉन ट्राइबल पर्सन, कि जो कस्बे के जो पर्सन हैं उनको जो लैंड वगैरह अलॉट की गई हो उसको दूसरे पर्सन उनसे ना तो खरीद सकते हैं ना तो छीन सकते हैं, और कोई अगर ऐसा काम करता है तो उनको इसके लिए पनिश किया जाएगा। इन केसेस वेयर दिस हैज़ हैपेंड हैड कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोजेस देयर लैंड, अगर कहीं पर ऐसा होता है तो उनको फिर से उनकी जो लैंड है वो वापस दिलवाई जाएगी और जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। सी के जानू एंड आदिवासी एक्टिविटीज़, जो आदिवासी के कार्य करता है ये सी के जानू, एंड has also pointed out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are government in the various states of India, for it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or as sanctuaries। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि उनको जो है आदिवासी का एक्टिविटिस्ट बनाया गया था, और कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वगैरह को फॉलो नहीं करता है जो आदिवासीज वगैरह के लिए बनाए गए हैं, तो उनको पूरा अधिकार है कि वो आगे जाकर इनके लिए कंप्लेंट वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि जो अगर कोई पर्सन नॉन ट्राइबल है जो बिना कस्बों के यहाँ पर रह रहा है या फिर वो कस्बों को नहीं बिलोंग करता है, जैसे कि टिम्बर मर्चेंट है, कोई टिम्बर मर्चेंट्स है या फिर कोई पेपर मिल में काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि वो कस्बे की ज़मीन के ऊपर आकर कुछ भी एक्सप्लोटेशन वगैरह करें या उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती खरीदे, ठीक है ना, या फिर उनको उनके फॉरेस्ट वगैरह से बाहर निकाल ले। तो ये सब चीज़ें अगर कोई करता है तो गलत होगा ये, ठीक है। शी हैज़ ऑल्सो noted that in case where tribal have already been evicted and cannot go back to their land, कि जो ट्राइबल है जो बेसिकली जो कस्बे वाले हैं ये पर्सन क्योंकि वापस नहीं जा सकते हैं उनकी अपनी ज़मीन पर, तो दे मस्ट बी कंपनसेटेड। तो अगर वो अपनी ज़मीन पर वापस नहीं जा सकते हैं, अगर उनकी ज़मीनें खरीद ली गई हैं किसी और के द्वारा, तो उनको इसके लिए पूरा कंपनसेशन भी दिया जाए। दैट इज़ द गवर्नमेंट मस्ट ड्रू प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर, कि कहीं और जाकर भी वो अच्छे से काम वगैरह कर पाए, अपने जीवन यापन कर पाए, इसके लिए उन्हें पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी ऑन बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रियल और अदर प्रोजेक्ट ऑन लैंड टेकन फ्रॉम ट्राइबल। तो जो कस्बे वाले होते हैं, जो पर्सन, जैसे जो लोग जंगलों में जो लोग रहते हैं, अब उन लोगों के बारे में क्या किया जाएगा कि उनसे उनकी ज़मीन तो ले ली गई, जंगलों को साफ़ कर करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, पर ये लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग को भी तो सब कुछ दिया जाना चाहेगा ना, ये सब लोग भी तो जीना चाहते हैं ना, ये सब लोगों के भी बच्चे हैं भाई, घर वाले हैं, तो किस तरीके से अपने आप को आगे ज़िंदा रख पाएंगे? तो इसके लिए क्या है, बहुत लार्ज सम जो है गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जाता है कि ये लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए आगे जाकर। सो वाई शुड दे बी रिलक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट ऑन रिहेबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस। तो जो बेघर हो गए हैं लोग, उनको भी तो आसानी से घर दिया जाना चाहिए और उनको ये सब मिलना भी चाहिए। तो ये सरकार द्वारा इन सब के लिए कुछ ना कुछ इनके लिए भी किया जाता है। कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? तो जैसे कि हमने देखा कि एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और लॉ और इवन अ पॉलिसी ऑन पेपर डजेंट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी, कि देखो जो बेसिकली देखा जाए तो ये लॉज बना तो दिए जाते हैं लेकिन रियलिटी में इनको फॉलो नहीं किया जाता।
ये रियलिटी में कई बार एग्जिस्ट भी नहीं करते। जो पीपल हैं वो नॉर्मली क्या है, वो खुद ही अपने राजा बन बैठते हैं। तो people have had to constantly work on make efforts to translate these into principles that guide the actions of their fellow citizens and और even their leaders, कि अपने लीडर से या फिर अपने साथ में जो फेलो सिटीजन्स हैं उनके साथ उनके इक्वल रिलेशनशिप होने चाहिए। इसका ख्याल उन्हें खुद ही रखना होगा कि अगर उनके साथ कुछ भी इनइक्वालिटी होती है तो वो फ़ौरन उसके बारे में कंप्लेंट वगैरह करें। द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू। ये भाई चाहत तो हर किसी की होती है कि उसको इक्वालिटी मिले, उसको डिग्निटी मिले, उसको रिस्पेक्ट मिले उसके समाज में। तो ये डिज़ायर नहीं है, लेकिन जो पर्सन्स हैं वो भूल जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इट हैज़ एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन दिस चैप्टर। जैसे इस चैप्टर में भी आपने यही चीज़ें पढ़ी है। तो किस किस तरीके से लोग के अपोज कर रहे हैं इन लोगों का। तो सिमिलरली इवन इन एन डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंटिन्यू। सो इसी तरीके की हमारी डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी है यहाँ पर इस तरीके से लोग जो स्ट्रगल वगैरह करते हैं, जो नेगोशिएशंस करते हैं, और भाई लॉज वगैरह आए जाने चाहिए और लाने चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से आपका जो देश है वो इसी तरीके से ही धीरे धीरे ही तरक्की वगैरह करता है आगे। ठीक है ना। तो देखो इसमें और भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर लिस्ट टू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड मतलब नॉर्मली आपने ये 3-4 क्वेश्चन ही हैं, तो ये सीखे जाने वाला क्वेश्चन तो इसी टॉपिक का ही है, तो आप इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये देखो ये सारी डेफिनेशंस आपने ज़रूर लिखनी है कि असर्टिव क्या होता है, कन्फ्रंट क्या है, डिस्पोजिस्ट क्या है, ऑस्ट्रेसाइज, मॉरली रिप्रेहेंसिबल और पॉलिसी। ये सभी की डेफिनेशंस जो है आपने सर्च करनी है और साथ में लिखनी भी है। और आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं।